उस ज्ञान उपार्जन का कोई लाभ नहीं जिसमें समाज का कल्याण न हो। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। इससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, तो आप यह सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। धन्यवाद। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक, उसे जहर की तरह तुम त्याग दो। जीवन में सीखते रहो, अनुभव ही श्रेष्ठ शिक्षक होता है। इसलिए युवाओं से मेरा आह्वान है, मेरा आग्रह है कि जीवन भर बड़ों का अनुभव लेकर सीखते रहें और युवा पीढ़ी के स्वामी विवेकानंद प्रेरणा स्रोत थे और इसीलिए उन्होंने युवा रहते हुए 10 साल तक विदेश यात्रा की थी और भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया था और युवावस्था में ही 21 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए स्वामी विवेकानंद से आप लोग शिक्षा ग्रहण कीजिए और साथ ही उनके मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास कीजिए। युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आप हमेशा जीवन भर विद्यार्थी बने रहें और सीखते रहें। जब भी कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो उनके 3 गुणों का विकास होता है। प्रथम, सांस्कृतिक विकास, दूसरा, अंतर्निहित गुणों का विकास और तीसरा, नैतिक एवं सामाजिक विकास। इन 3 प्रकार का विकास होने के पश्चात कोई व्यक्ति पूर्णतः शिक्षित माना जा सकता है और यदि इन 3 गुणों का विकास हो जाता है तब हम मान सकते हैं कि वो अपनी अभिव्यक्ति को उचित तरीके से समाज में प्रदर्शित कर सकता है। विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे विचार चीजों को खूबसूरत या बदसूरत बनाते हैं। सारी दुनिया हमारे मन में ही है, इसलिए चीजों को समग्रता में सकारात्मकता के दृष्टिकोण से देखना सीखें। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। मैं स्वामी विवेकानंद जी को पुनः नमन करती हूँ। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरे को खत्म कर देता है। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। विवेकानंद युवा सन्यासी रहे जिन्हें हिंदू मंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। विज्ञान और धर्म के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए शक्ति का प्रयोग धर्मानुसार करने की हमेशा सीख देते रहने वाले विवेकानंद जी युवावस्था से ही आगे नहीं बढ़ पाए। वे बहुत ही अल्पायु में हमें छोड़कर चले गए, परंतु उनकी दी हुई सीख आज पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणादायी है।